हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीतीश सिंह। आज फिर से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो पिछले क्लास में बोले थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम लोग शुरू करेंगे, जो 1920 से शुरू किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बारे में हम लोग जानेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है। In his famous book Hind Swaraj 1909, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of our cooperation. 1909 में हिंद स्वराज बुक गांधी जी लिखे थे और उसमें वो क्या बताए थे और क्या लिखे थे, इंडिया में अगर ब्रिटिशर्स रूल कर पाए हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इंडियंस के वजह से ही रूल कर पाए, हम लोग के कोऑपरेशन के। अगर हम लोग कोऑपरेट नहीं करते तो वो ब्रिटिशर्स हम इंडियंस पे आज राज नहीं कर पाते और यहाँ वो रह नहीं पाते। क्योंकि उस समय का स्थिति क्या था, अगर देखा जाए 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी, उस समय का स्थिति क्या था, वो क्या करते थे, फूट डालो शासन को, एक राजा के साथ मिल जाते थे, हम चलो तुम्हारा साथ देकर उसको हरवा देंगे। ऐसे करते करते अगर वो लोग कोऑपरेट नहीं किए रहते तो इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल नहीं करते। ऐसे भी और भी अगर एक्स्ट्रा जाने हम लोग तो ब्रिटिशर्स में बहुत सारे ऑफिशियल्स काम करते थे, लेजिस्लेशन ऑफिस में बहुत लोग काम करते थे, स्कूल्स कॉलेजेस लॉयर बहुत लोग थे जो कि उन लोग के कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। अगर ये लोग कोऑपरेट करना छोड़ दें तो ब्रिटिशर्स को नेक्स्ट डे ही बोरिया बिस्तर बांध करके जाना पड़ता। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, नॉन कोऑपरेशन क्या है, वाई नॉन कोऑपरेशन जानेंगे। तो वो अपने फेमस बुक हिंद स्वराज में लिखे थे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स रह पाए हैं वो किसके, इंडियंस के कोऑपरेशन के कारण। अगर हम लोग कोऑपरेट करना ही बंद कर दें तो बहुत जल्दी ही हम लोग को स्वराज मिल जाएगा। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया वुड collapse within a year and स्वराज वुड हैव कम। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट। अब हम लोग जानेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कैसे चेंज हुआ। गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी बोले जो मूवमेंट है अनफोल्ड रहेगा स्टेज में, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है अनफोल्ड इन स्टेजेस का मतलब। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड एंड बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विस। तो यही है अनफोल्ड इन स्टेजेस एंड गवर्नमेंट अवार्डेड, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में काम कर रहे हैं वो लोग सब क्या किए, बॉयकॉट करना शुरू कर दिए। जैसे कि अगर सबसे अच्छा बात करें, महात्मा गांधी को उपाधि एक मिला था केसरी हिंद 1915 में अफ्रीका में। वो एम्बुलेंस या उसमें कोई चीज़ सुधार लाए थे, उसको वो क्या किए, वो उस चीज़ को अपने अंदर से हटा दिए, वो उपाधि को हटा दिए। और भी जाने तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना सिविल सर्विस में थे वो भी रिजाइन कर दिए। CR दास और मोतीलाल नेहरू उस समय लॉयर थे, वो अपना लीगल प्रैक्टिस छोड़ दिए। इसको देखकर वहाँ के लोग भी जो भी ऑफिशियल्स में काम करते थे स्कूल कॉलेजेस में छोड़ दिए, जिसके कारण उस समय एक बहुत अच्छा काम हुआ। उस समय काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ जैसा बहुत कुछ विश्वविद्यालय और कॉलेजेस अपने खुले। तो क्या हुआ उस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में लोग क्या करना शुरू कर दिए। द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड एंड बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। आर्मी जो आर्मी में थे वो आर्मी से छोड़ रहे थे, पुलिस वाले जो पुलिस में थे वो लोग भी छोड़ना शुरू कर दिया। कोर्ट्स, लीगल लेजिस्लेशन, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, जो भी फॉरेन गुड्स, फॉरेन का कपड़ा और बहुत कुछ जो भी चीज़ था उस चीज़ को वो लोग त्याग करना शुरू कर दिए। तो इसका एडवांटेज क्या क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ। एक तो पता चला क्योंकि नॉन कोऑपरेशन 1920 में खिलाफत मूवमेंट के साथ मिला था, तो एक पता चला कि हिंदू मुस्लिम में अब यूनिटी है। और भी आगे नॉन कोऑपरेशन में पता करें कि लोगों के अंदर कितना अंदर सेक्रीफाइस आ गया, नेशनलिज्म का मूवमेंट आ गया। यही एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था जिसमें क्या हुआ था, मास लेवल पे ये क्या हुआ था, ये पूरा मूवमेंट चला था। मास लेवल का मतलब ये भैया हुआ क्या हुआ, मास लेवल का मतलब हुआ कि ये पूरा इसमें लोग जुड़े थे, पीपल, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पूरा लोग भी इसमें जुड़े थे। ये था सब, ये सभी कुछ था नॉन कोऑपरेशन के बारे में। आगे थोड़ा सा और कुछ बचा हुआ है नॉन कोऑपरेशन क्या था। आखिर हालांकि हम लोग जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस कब हुआ था, सितंबर 1919 में डिस्कस हुआ था। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किसके साथ, खिलाफत मूवमेंट के साथ 1920 में इसको लगाया गया, ठीक है। आगे हम लोग तो देखते हैं आगे क्या है।
लिखेंगे तो थोड़ा समय और लगेगा, इसलिए हम इसको रीड आउट ही कर दे रहे हैं एनसीईआरटी को। और हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी इस लेक्चर और इस चैप्टर को पढ़ेगा एनसीईआरटी बुक को अपने साथ लेकर पढ़ेगा, अंडरलाइन करेगा और हर एक वर्ड हर एक लाइन को समझेगा। ये सब लोग बॉयकॉट करना शुरू कर दिए। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन और फुल सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन वुड बी लॉन्च। अब ये भी सोचा गया अगर गवर्नमेंट इस पर बहुत बुरी तरीके से हम लोग पेश आएगी तो पूरी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस हम लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे। आगे हम लोग समझेंगे सिविल डिसोबीडियंस क्या है। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टॉर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइज्ड पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। महात्मा गांधी 1920 तक समर यानी कि गर्मी मई जून तक महात्मा गांधी और शौकत अली मिलकर इस मूवमेंट को और बड़ा बनाना चाहते थे और इसमें नहीं चाहते थे कि थोड़ा सा भी कमी हो, और स्वराज के लिए वो लोग पूरा दमखम से पूरा इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे। मैनी विद इन द कांग्रेस हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल्स। इसमें कांग्रेस का भी प्रपोजल लिया गया था। हम बताएं हैं सितंबर 1919 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसमें कलकत्ता का आई थिंक था, उसमें डिस्कस हुआ था। दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर 19 नवंबर 1920। जो इलेक्शन होने वाला था, काउंसिल इलेक्शन होने वाला था, उसको बहुत लोग छोड़ने वाला था जो नवंबर 1920 में होने वाला था। एंड दे फियर दैट द मूवमेंट माइट हैड टू पॉपुलर वायलेंस। और लोगों को डर था कहना कि ये मूवमेंट वायलेंस में ना हो जाए। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर there was an intense tussle with the कांग्रेस। सितंबर और नवंबर के बीच में कांग्रेस और इस सब के बीच में थोड़ा सा झड़प हुआ। For a while there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of the movement. Finally, at the Congress session at Nagpur in December 1920, compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. ये बहुत कुछ इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत के लाने दोनों साथ में मर्ज करने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल किया गया। कांग्रेस मान रहे थे, नहीं मान रहे थे, लेकिन फाइनली कब नागपुर सेशन में दिसंबर 1920 में, कलकत्ता सेशन 1919 में हुआ था, उसमें इसको रखा गया था, लेकिन फाइनली अडॉप्ट कब किया गया? नागपुर सेशन दिसंबर में 1920 में। अब हम लोग जानेंगे हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट। मतलब इस मूवमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट किया था वो हम सब कुछ हालांकि बता दिए डिटेल में। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। और लोग जो भी थे वो नॉन कोऑपरेशन को कैसे लिए उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। ये हम लोग का नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th का जो चैप्टर है उसका, उसमें 3 यूनिट है। 3 यूनिट में हम लोग 1 यूनिट को ख़त्म कर दिए। अब आगे हम लोग जानेंगे डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद द मूवमेंट। क्या जानेंगे? डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद द मूवमेंट जानेंगे। ये सेकंड हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड जो टॉपिक देखा था, हेड टॉपिक, उसको हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।